अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 बायोएनर्जेटिक्स फर्स्ट ईयर का जी स्कीम, या जिसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन। तो म्यूचुअल इंटरेस्ट का टॉपिक है और इसमें बहुत सारे लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में या समझने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो वो स्ट्रक्चर आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ये होता है कि हमारे पास दो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 2 है और फोटो सिस्टम 1 है। इनमें जो फाइटोक्रोम यूज होता है स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि फाइटोक्रोम्स जो हम वर्ड यूज करते हैं उन पिगमेंट्स के लिए यूज करते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट जो है ना वो रिसीव करते हैं सिस्टम के अंदर और प्रोसेस के लिए उस लाइट को इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के फोटो सिस्टम है। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये स्टार्ट होने से पहले जो चीजें हैं वो लिखी हुई हैं, जिसमें एंटीना कॉम्प्लेक्स के बारे में लिखा हुआ है और दोनों फोटो सिस्टम्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों फोटो सिस्टम यूज होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इस्तेमाल होती है और कुछ एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। वो कैसे होते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे क्या होता है कि लाइट आती है, क्योंकि ये फोटो फास्फोराइलेशन है तो सबसे पहले लाइट आती है, फोटो सिस्टम के ऊपर पड़ती है, उसके पास वाटर पड़ा होता है H2O। जैसे ही लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो उसकी फोटोलाइसिस कर देती है। फोटोलाइसिस मींस है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ लाइट। जब फोटोलाइसिस होती है तो वाटर जो है अपने कंपोनेंट्स में टूटता है, तो दोनों हाइड्राइड अलग होते हैं यहाँ पे और हाफ ऑक्सीजन अलग होता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में O2 की फॉर्म में होता है, अकेला ऑक्सीजन नहीं होता। तो इसलिए हमें हाफ लिखना पड़ता है O2 के साथ, क्योंकि उसके पास हमारे पास एक ही ऑक्सीजन था। अब यहाँ पे जैसे कि आपको मालूम है कि जितने प्रोटॉन हो उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो हाइड्रोजन है, अगर उसके ऊपर दो पॉजिटिव आयन बन रहे हैं या दो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब उसके दो इलेक्ट्रॉन वहां से लीव हुए निकले हैं और उन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस्तेमाल करना है इस स्कीम में और ये एटीपी बनवाना है जो हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट है। यहां से जैसे ही लाइट मिलती है और फोटो सिस्टम 2 P680 वाली लाइट इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करके फोटोलाइसिस करके वाटर में से दो इलेक्ट्रॉन लिबरेट करवाता है। अब आपने एक बात और याद रखनी है कि हमारे पास यहाँ पे दो हाइड्राइड हैं। अब ये भी आपने याद रखना है, ये हमने बाद में जाके यूटिलाइज करने हैं। दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर जंप करते हैं ऊपर। ऊपर हमारे पास एक प्राइमरी एक्सेप्टर पड़ा होता है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके एक चेन रिएक्शन में डाल देता है। इसको हम कहते हैं ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो चेन है इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कुछ दो एंजाइम्स के साथ मिलकर एक प्रोसेस करते हैं जिसमें फास्फोराइलेशन होती है, यानी ATP बनता है, फास्फेट मॉलिक्यूल बनता है। उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पहले आते हैं प्लास्टोकोवानिन या प्लास्टोकोवानोन लिखा हुआ है कि एंजाइम है PQ, उसके पास वो लाके यहाँ पे इसका साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने एंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि E+S हो तो उससे बनता है ES कॉम्प्लेक्स, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और वहां से जो एंजाइम है वो अलग हो जाता है और जो सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। यहाँ पे कोई और है, लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं रादर देन ES कॉम्प्लेक्स के। तो साइटोक्रोम्स के साथ जब ये मिलके कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ये इसकी प्रोडक्ट है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये बन जाता है। जैसे ही ये बन जाता है तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो डी एक्साइट हो जाते हैं, यानी इनकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो नीचे गिरते हैं और वहां पे मौजूद प्लास्टोसियानिन PC जो एंजाइम है वो इनको फोटो सिस्टम 1 के ऊपर यहाँ पे ड्रॉ करता है, यहाँ पे उसको गिरा देता है। इसके पास फाइटोक्रोम 700 वाला होता है। ये क्या करता है, दोबारा लाइट लेता है, वो जो दो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हुए थे जिनकी एनर्जी खत्म हुई थी उनको लाइट के जरिए से एनर्जी देता है और उनको फिर ये ऊपर की तरफ जंप करवाता है। जैसे ही वो दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करते हैं तो प्राइमरी एक्सेप्टर इनको दोबारा से एक्सेप्ट करता है, ले लेता है। अब क्या होता है, ये यहाँ से एक और छोटी सी ETC है, छोटी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो यहाँ पे चलती है। दोनों इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो फिरोडॉक्सिन FD एंजाइम पड़ा हुआ है वो मिलता है दोनों इलेक्ट्रॉन्स को। आगे एक और एंजाइम पड़ा हुआ है हमारे पास NADP रिडक्टेज। जैसे कि आपको मालूम है कि रिडक्शन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी हम एक मीनिंग लेते हैं हम यहाँ पे। तो और पहले हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 3 में कि
जो रिएक्शन हो रहा होता है उस रिएक्शन के नाम के एंड के ऊपर एज लगा देना, ASE ये वाला, तो उस रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाले एंजाइम का नाम बन जाता है। लाइक अगर हम लिपिड्स को तोड़ रहे हैं तो लिपिड के एंड पे एज लगा देंगे तो वो एंजाइम का नाम हो जाता है लाइपेज। इसी तरह प्रोटीएज है, इसी तरह अमाइलेज है। अब यहाँ पे जिस एंजाइम में रिडक्शन करवानी है तो उसमें हम T के बाद ION हटा के AS लगा देंगे तो एंजाइम का नाम बन जाएगा यानी रिडक्टेज। अब NADP रिडक्टेज ऐसा एंजाइम है जो रिडक्शन करवाएगा NADP की, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट की। उधर हमारे पास अब यहाँ पे वो दो हाइड्रोजन आ रहे हैं, ये जो हमने पहले यहाँ पे लिबरेट किए तो दो हाइड्रोजन हमारे पास पड़े हुए थे, वो दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे आए। अब आप देखें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 प्रोटॉन हैं, एक इसके पास पॉजिटिव है और 2 इसके पास पॉजिटिव है, जबकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन 2 हैं। इसका मतलब कि 2 को हम एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, एक प्रोटॉन फिर भी बाकी रह जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास हुआ और एक इसके पास हुआ तो दोनों आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे और हमारे पास एक और प्रोडक्ट बन जाएगी और वो होगी NADPH। जबकि पीछे जो एक प्रोटॉन बचेगा वो हमारे पास यूं इस जगह पे एक सिंपल अलग से बच जाएगा। ये प्रोटॉन जो है ये आगे जाके जो इसके साथ ही अगला टॉपिक लिखा हुआ है कीमियोस्मोसिस, उसमें मेम्ब्रेन के आर पार मूव करेगा, उसके मूवमेंट करने से एटीपी सिंथेज एंजाइम इसकी एनर्जी इस्तेमाल करते हुए एक और एटीपी बनाएगा। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये चूंकि दोबारा उस जगह पे वापस नहीं आता जहां से स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए इसका हम दूसरा नाम लिखते हैं नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन, यानी ये बगैर साइकिल के है और फास्फेट बना रहा है, तो दैट इज व्हाई इसको हम बोलते हैं फास्फोराइलेशन। और इसी के अंदर साइक्लिक भी होता है कि अगर हम इसको फिरोडॉक्सिन को इधर ले लें, अगर FD इधर लग जाए बजाय उधर जाने के, तो ये इसको वापस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में ले आएगा और यहां से ATP बनेगा, फिर नीचे जाएगा और फिर ऊपर जाएगा। ये यूं एक साइकिल स्टार्ट कर देगा। तो अगर हम इतना सा हिस्सा अगर हम ले लें, ये वाला जो है राइट यहां तक, तो ये वाला जो ये हो जाएगा साइक्लिक, यानी हम साइक्लिक के लिए भी यही डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसको बजाय उस चेन में डालने के इधर डाल देंगे, तो ये यही सिलसिला दोबारा चलता रहेगा। ये हो जाएगा साइक्लिक फास्फोराइलेशन। और अगर इसके बगैर जो हमने पहला प्रोसेस किया, फोटोलाइसिस करवाई, यहाँ पे गए PQ ने उसको इस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में डाला, ATP बनवाया, PC ने उसको फोटोसिस्टम 1 में लेके आया, यहाँ से हम दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले गए और फिरोडॉक्सिन ने NADP रिडक्टेज को दोनों इलेक्ट्रॉन देके NADPH बनवा दिया। ये करवाया तो नॉन साइक्लिक है और Z स्कीम है। और अगर यही FD जो है फिरोडॉक्सिन इधर हम लगा दें और ये दोबारा ये प्रोसेस करवा दे तो ये साइक्लिक है। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।